स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वस्त्र पूज्यते। मीनिंग, जो राजा होता है उसे सिर्फ उसकी प्रजा पूजती है। मतलब राजा सिर्फ अपने राज्य में ही पूजा जाता है, दूसरे राज्य के लोग उसे नहीं पूजते। बट जो विद्वान व्यक्ति होता है, पर्सन विद हाई नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस, वो पूरे देश में पूजा जाता है। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज pays the highest interest. Hi, this is Sonal Agrawal and welcome back to my channel. And today we are going to talk on a topic which is actually very, very close to my heart. And we are going to see how we will learn the management skills, the life skills, the leadership skills from Sri Bhagavad Gita. Now, what we think that Sri Bhagavad Gita, it is just a religious book. एंड हम क्या करते हैं, उसे एक लाल कपड़े में अच्छे से बांध के मंदिर में रख देते हैं, उसके हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, बट पढ़ते नहीं हैं कभी भी। बिकॉज वी हैव नेवर अंडरस्टूड द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक बट मोर देन अ लीडरशिप मैनुअल, आई कैन से। The knowledge you gain on reading Bhagavad Gita is like, I cannot describe it in words. Growth, money, power, victory, courage, compassion, whatever you want to achieve in your life, it is a leadership manual if you understand it and implement it in your life. अब आप देखिए ना, शुरू से पहले अध्याय में अर्जुन कितना डीमोटिवेटेड थे। ही वॉज नॉट रेडी टू फाइट, कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो भी हारूंगा। वो श्री कृष्ण से यही बोल रहे थे कि कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूंगा तो भी हारूंगा, नहीं करूंगा तो भी हारूंगा। श्री कृष्ण बहुत ध्यान से उनको सुन रहे थे। पहला पूरा अध्याय अर्जुन बोल रहे थे और श्री कृष्ण सुन रहे थे। एंड फिर क्या होता है, अचानक से श्री कृष्ण माइक लेते हैं। आई मीन टू से माइक लेना मतलब जब वो बोलना शुरू करते हैं, जो एनर्जी, जो पावर अर्जुन को मिलती है उनके सुनने से। हर श्लोक में जो उन्होंने बताया है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण जवाब दे रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण जवाब दे रहे हैं। अगर हम सोचे कि वो प्रश्न अर्जुन नहीं हम पूछ रहे हैं, आपको वो सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा जिनका जवाब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। एंड इफ यू डाइव डीप, ईच वर्ड्स ऑफ भगवद गीता will help you grow as a person in your personal life, in your professional life, whatever you are doing in your life. अब ये देखिए ना, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिर्फ स्किल सिखाई, बट उसकी स्किल को इम्प्लीमेंट करने का जो विल था वो श्री कृष्ण ने दिया। द्रोणाचार्य ने प्रोफेशन बताया, बट परसुएशन श्री कृष्ण ने दिया। What to do, how to do, when to do, ये द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताया था। बट द वॉन्ट टू डू, इच्छा उस चीज़ को करने की, वो अपने मोटिवेशन से श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है अर्जुन को, एंड अर्जुन के माध्यम से हम सबको। डॉक्टर स्टीवन कोवी, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उन्होंने पब्लिकली बताया है कि उन्होंने वो सारी हैबिट्स जो उन्होंने अपनी बुक में मेंशन करी है, ही हैज़ अडॉप्टेड ऑल द 7 हैबिट्स फ्रॉम श्री भगवद गीता। नॉट ओनली दिस, ही वॉज एबल टू सोल्ड मोर देन 2 बिलियन कॉपीज ऑफ द बुक्स इन इंडिया इटसेल्फ। एंड वो बताते हैं कि उनके सफल होने का रीज़न एक ही है कि हिंदुस्तान के लोग ना उनकी बुक रीड करते हैं, बट भागवत गीता कोई रीड नहीं करता। Let us end this year with a very meaningful श्लोक, चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञ च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायं लोकम अस्ति न पर, ना सुखम संशय आत्मः। मीनिंग, अज्ञ च श्रद्धानश्च मीन्स जो अज्ञानी होता है, अ पर्सन विदाउट नॉलेज, जिसे फेथ नहीं होता है, जिसे श्रद्धा नहीं होती है। संशय आत्मा विनश्यति, अ पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स, हु इज नेवर कन्विंस्ड, जो हमेशा डाउट में रहता है। संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश होना ही होना है। न लोकम अस्ति न पर, ना इस लोक में, ना अगले लोक में, ना इस जॉब में, ना अगले जॉब में।
ठीक है, आप कितने भी काम चेंज कर लो, कितना भी जॉब चेंज कर लो, आपको सुख, संशय आत्मा को सुख कभी नहीं मिलता। ठीक है, सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, start believing yourself, start working on your skills, but start. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Jai Shri Krishna.